श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे पंचमः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। श्लोक 32 से आरंभ। त्रिगुणात्मिका बुद्धि की ही स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति भेद से 3 प्रकार की वृत्तियां दिखाई देती, किंतु इन तीनों वृत्तियों में से प्रत्येक का एक दूसरी में व्यभिचार होने के कारण ये तीनों ही एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य परब्रह्म में मिथ्या हैं, अर्थात उसमें इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव है। श्लोक 32। बुद्धि की वृत्ति ही देह, इंद्रिय, प्राण, मन और चेतन आत्मा के संघात रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने वाली होने के कारण अज्ञान रूपा है, और जब तक यह रहती है तब तक ही संसार में जन्म होता रहता है। श्लोक 33। नेति नेति आदि श्रुति प्रमाण से निखिल संसार का बाध करके और हृदय में चिद घनामृत का आस्वादन करके संपूर्ण जगत को उसके सार रूप सत अर्थात ब्रह्म को ग्रहण करके त्याग दे, जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसे फेंक देते हैं। श्लोक 34। आत्मा न कभी मरता है न जन्मता है, वह न कभी क्षीण होता है और न बढ़ता ही है। वह पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रहित सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वितीय है। श्लोक 35। जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख स्वरूप है, उसमें यह दुखमय संसार की प्रतीति कैसे हो सकती है? यह तो अध्यास के कारण अज्ञान से ही दिखाई दे रहा है। ज्ञान से तो यह एक क्षण में ही लीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है। श्लोक 36। भ्रम से जो अन्य में अन्य की प्रतीति होती है, उसी को विद्वानों ने अध्यास कहा है। जिस प्रकार असर्प रूप रज्जु आदि में सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीति हो रही है। श्लोक 37। जो विकल्प और माया से रहित है, उस सबके कारण निरामय अद्वितीय और चित स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप अध्यास की ही कल्पना होती है। श्लोक 38। सबके साक्षी आत्मा में इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष और सुख दुखादि रूप बुद्धि की वृत्तियां ही जन्म मरण रूप संसार की कारण है, क्योंकि सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाने पर हमें आत्मा का सुख रूप से
भान होता है। श्लोक 39। अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिंबित यह चेतन का प्रकाश ही जीव कहलाता है। बुद्धि के साक्षी रूप से आत्मा उससे पृथक है। वह परमात्मा तो बुद्धि से अपरिच्छिन्न है। श्लोक 40। अग्नि से तपे हुए लोहे के समान चिदाभास साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने से परस्पर अन्योन्याध्यास होने के कारण क्रमशः उनकी चेतनता और जड़ता प्रतीत होती है। अर्थात जिस प्रकार अग्नि से तपे हुए लोह पिंड में अग्नि और लोहे का तादात्म्य हो जाने से लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की उष्णता लोहे में दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य हो जाने से आत्मा की चेतनता बुद्धि आदि में और बुद्धि आदि की जड़ता आत्मा में प्रतीत होने लगती है। इसलिए अध्यासवश बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंत अनात्म वस्तुओं को ही आत्मा मानने लगते हैं। श्लोक 41।